हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 3 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सबसे पहले उसका थ्योरी हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिटेल से उसके बारे में जानेंगे। पहले पहले उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ इसका MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहला क्या है कि एयर मार्शल एस श्रीनिवास ने भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाल लिया है। तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? एयर मार्शल एस श्रीनिवास, ठीक है। जान लीजिए कि सीतापल्ली श्रीनिवास ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के वायु अधिकारी कमान इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए, ये जो है कैटेगरी ए के योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में उनके पास लड़ाकू विमान, प्रशिक्षण कमान और हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म पर 4200 से भी अधिक उड़ान घंटे का अनुभव है। उसके बाद जान लीजिए कि NDA, DSSC और NDC के पूर्व छात्र, उन्होंने प्रमुख प्रशिक्षण और परिचालन संस्थानों का नेतृत्व भी किया है और इससे पहले HWAC मुख्यालय में वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी के रूप में भी कार्य किए हैं वो। यहाँ पे देखिए, SWAC का मतलब होता है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड होता है, ठीक है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड SWAC का मतलब होता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि सरकार ने निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच सहायता शुरू कर दिया है। जान लीजिए कि भारत सरकार ने भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता हस्तक्षेप, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मार्केट एक्सेस सपोर्ट होता है, ठीक है, MAS की शुरुआत किया है। यहां से जान लीजिए कि निर्यात दिशा, नाम याद रखिएगा, निर्यात दिशा के तहत क्रियान्वित MAS यानी कि मार्केट एक्सेस सपोर्ट का जो लक्ष्य है वो लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों और प्राथमिक वाले क्षेत्रों को BSMS व्यापार मेलों, RBSMS और विदेशी प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से लक्षित करना है। इस योजना में MSME की 35% भागीदारी अनिवार्य किया गया है और छोटे निर्यातकों को हवाई यात्रा के लिए सहायता प्रदान किया जाता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NTH समझौता राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता को बढ़ावा देगा, ठीक है। यानी कि देखिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण गृह यानी कि क्या होता है परीक्षण गृह यानी कि नेशनल टेस्ट हाउस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NTH, ठीक है, यानी कि नेशनल टेस्ट हाउस मिनिस्ट्री ऑफ RTH के मानदंडों और BIS कोड के अनुसार सामग्रियों और प्रणालियों का स्वतंत्र तृतीय पक्ष परीक्षण करेगा। इसमें यह जो साझेदारी है वो NHAI को विशेषज्ञ तकनीकी इनपुट प्रदान करने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षा महत्वपूर्ण अवसंरचना की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने में सहायता करेगी। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि केंद्र ने भूमि संबंधी शर्तों और राजस्व शब्दावली का शुभारंभ किया। जान लीजिए कि भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से चंद्रशेखर पेम्मासानी ने 31 दिसंबर 2025 को लैंड स्टेक का शुभारंभ किया और राजस्व शर्तों की शब्दावली यानी कि GORT जारी किया है। GORT का मतलब ग्लोसरी ऑफ रिवेन्यू टर्म्स। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई यह जो पायलट परियोजना है वो चंडीगढ़ और तमिलनाडु में लागू है। लैंड स्टेक एक GIS आधारित एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जो कि भूमि और संपत्ति संबंधी डेटा तक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित पहुंच प्रदान करता है। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने दक्षिण
पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाल लिया है। तो नाम यहाँ से याद रखिएगा, क्या नाम है, मार्शल तेजिंदर सिंह। तो देखिए तेजिंदर सिंह ने दक्षिण पश्चिम वायु कमान की वायु अधिकारी कमान इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। 4500 से भी अधिक उड़ान घंटों के साथ एक अत्यंत अनुभवी लड़ाकू पायलट वे श्रेणी ये के QFI हैं। यहाँ पे देखिए QFI का मतलब होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर होता है, ठीक है। और स्क्वाड्रॉन रडार स्टेशन लड़ाकू अड्डों की कमान संभाल चुके हैं तथा जम्मू कश्मीर में AOC के रूप में भी वो कार्य कर चुकी हैं। NDA, DSSC और NDC के पूर्व छात्र, उन्होंने वायु मुख्यालय और IDS मुख्यालय में महत्वपूर्ण परिचालन भूमिकाएं निभाई हैं और इससे पहले वे प्रशिक्षण कमान के AOC इन C के रूप में भी कार्यरत थे। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो क्या नाम है, नागेश कपूर। नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 3400 से भी ज्यादा उड़ान घंटों के अनुभवी लड़ाकू पायलट के रूप में उन्होंने MiG-21 और MiG-29 वेरिएंट उड़ाए हैं और PC-7 Mk2 विमान को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। NDA, DSSC, NDC के पूर्व छात्र रहे हैं और उन्होंने प्रमुख कमान और स्टाफ पदों का कार्य भी किए हैं और अनुकरणीय सेवाओं के लिए PVSM, AVSM और VM और SYSM से सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO ने ओडिशा तट से स्वदेशी रूप से विकसित 2 प्रलय अर्ध बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। दोनों मिसाइलों ने निर्धारित पथ का अनुसरण करते हुए अपने सभी लक्ष्य प्राप्त किए, जिनकी पुष्टि ITR चांदीपुर स्थित सेंसरों के द्वारा किया गया। प्रलय जो है एक ठोस परनोदक उच्च परिशुद्धता वाली मिसाइल है जिसमें पैंतरेबाजी की क्षमता और इसे भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल किया जाना है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि गुजरात ने गिफ्ट सिटी में भारतीय AI अनुसंधान निकाय को मंजूरी दे दिया है। जान लीजिए कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत AI अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय AI अनुसंधान संगठन को मंजूरी दे दिया है। देखिए यहाँ पे IAIRO का मतलब होता है इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 1 जनवरी से गिफ्ट सिटी में एक गैर लाभकारी SPV के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें राज्य, केंद्र और निजी भागीदारी के द्वारा समान रूप से 300 करोड़ की धनराशि साझा किया जाएगा। इसमें इंडियन फार्मास्यूटिकल एलायंस एंकर पार्टनर के रूप में शामिल हुआ है और यह केंद्र AI अनुसंधान उत्पादों और AI और IP निर्माण को इसमें बढ़ावा देगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि दिल्ली में AI संचालित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की जाएगी। देखिए दिल्ली सरकार शिकायत निवारण में तीव्रता लाने और वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर एक AI आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी और यह जो प्लेटफॉर्म है वो सिमेंटिक सर्च, ऑटो रूटिंग और मूल कारण विश्लेषण का उपयोग करते हुए PGMS और LG लिसनिंग पोस्ट, CPG-RMS और अन्य पोर्टलों को एक ही डैशबोर्ड में एकीकृत करेगा। IIT कानपुर एकीकरण साइबर सुरक्षा और रखरखाव का प्रबंधन करेगा इसमें। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि गोवा ने क्वेपेम, ठीक है, गोवा ने क्वेपेम को मुख्यालय बनाकर तीसरे जिले को मंजूरी दे दिया है। जान लीजिए कि राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद गोवा को दक्षिण गोवा से अलग करके तीसरा जिला मिलेगा, जिसका मुख्यालय क्वेपेम में होगा। ये नए जिले में देखिए यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा, तो सांगुयेम हो जाएगा, उसके बाद धारबंदोरा, क्वेपेम और कानाकोना तालुका शामिल होंगे, जिसमें कि प्रशासनिक पहुंच और सेवा वितरण में सुधार होगा। इसमें प्रमोद सावंत ने कहा कि छोटे जिले शासन में सहायक होते हैं। विपक्ष ने समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और वित्तीय प्रभावों पर स्पष्टता मांग की है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि MOSPI ने अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है MOSPI का, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सांख्यिकी एवं
कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अपनी पहचान को आधुनिक बनाने और जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए 1 जनवरी 2026 को एक नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया। लोगो जो है वो डाटा फॉर डेवलपमेंट पर जोर देता है, जिसमें अशोक चक्र, उसके बाद ये जो रुपये का चिन्ह है, विकास पट्टी और राष्ट्रीय रंग शामिल है, जो पारदर्शिता, सुशासन और डेटा आधारित विकास को दर्शाता है। शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो सांख्यिकी रखा गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि BSNL ने देश भर में VO वाईफाई सेवाएं शुरू किया है। VO का मतलब वॉइस ओवर वाईफाई, ठीक है। तो देखिए BSNL ने अपने नेटवर्क आधुनिकीकरण अभियान के तहत सभी दूरसंचार सर्किलों में वॉइस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू किया है। वॉइस ओवर वाईफाई की मदद से ग्राहक क्या कर सकेंगे? अपने मौजूदा नंबरों का उपयोग करके वाईफाई पर कॉल कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं, जिससे कि कमजोर सिग्नल वाले क्षेत्रों में भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगा। IMS पर आधारित यह जो सेवा है वाईफाई और मोबाइल के बीच निर्बाध के रूप में नेटवर्क ट्रांसफर की सुविधा देता है, जिससे कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को लाभ मिलता है इसमें। अगला यहाँ पे क्या है कि भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में शुरू होगा। देखिए भारत मध्य प्रदेश में अपने पहले PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज का स्थापना करेगा। पहले चरण के कॉलेज धार और बैतूल के आदिवासी जिले में स्थापित होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा? तो धार और बैतूल आदिवासी जिला में। राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी, जबकि निजी साझेदार शैक्षणिक और नैदानिक अवसंरचना तैयार करेंगे। NFC के मानदंडों के अनुसार जिला अस्पतालों को शिक्षण अस्पतालों में उन्नत किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में स्वायत्त सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्लिट्ज वर्ल्ड टूर्नामेंट में कार्लसन की स्वर्णिम वापसी, एरिक का कांस्य पदक। मैग्नस कार्लसन ने दोहा में आयोजित विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 में शानदार वापसी करते हुए रिकॉर्ड 9वां खिताब जीता। अर्जुन एरिगेसी ने कांस्य पदक जीतकर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक बनकर इस प्रतियोगिता में 2 पदक जीते। कार्लसन ने फाइनल में नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव को हराने के लिए गलतियां, हार और समय की कमी जैसी चुनौतियों का सामना किया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि बारामती में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ। गौतम अडानी ने 28 दिसंबर 2025 को शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI का उद्घाटन किया। यह जो केंद्र है वो महाराष्ट्र के बारामती में विधा प्रतिष्ठान के अंतर्गत स्थित है। AI शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह के अध्यक्ष के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है और AI डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, नवाचार और स्टार्टअप पर केंद्रित हुआ है। उद्योग, अकादमिक सहयोग और भारत के डिजिटल कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है इसमें। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि इजराइल ने 2026 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति पुरस्कार की घोषणा किया। जान लीजिए कि इजराइल 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेगा। 80 वर्ष में पहली बार यह पुरस्कार किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया जा रहा है। इजराइल पुरस्कार में शांति श्रेणी पहली बार शामिल की गई है। फ्लोरिडा में वार्ता के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी घोषणा किया। पुरस्कार में मध्य पूर्व शांति में ट्रंप की भूमिका और इजराइल के प्रति उनके सुदृढ़ समर्थन का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि विश्व की पहली ITविस्मा जीन थेरेपी अबू धाबी में की गई। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए ITविस्मा जीन थेरेपी देने वाला अबू धाबी दुनिया का पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में 28 दिसंबर 2025 की शेख खलीफा मेडिकल सिटी में उपचार प्रदान किया गया। ITविस्मा नोवार्टिस द्वारा विकसित एक बार की जीन थेरेपी है जो दोषपूर्ण SMA1 जीन को प्रतिस्थापित करती है। ITविस्मा को नैदानिक उपयोग के लिए मंजूरी देने वाला UAE अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। तो बस इतना ही था, ठीक है। अब चलिए इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि प्रलय मिसाइल जिसका हाल ही में उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के भाग के रूप में साल्वो लॉन्च किया गया था, को किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये वाला स्वदेशी रूप से विकसित ठोस परनोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया लैंड स्टैक किन क्षेत्रों के पायलट स्थानों में पेश किया गया था? तो बताइए कौन सा स्थान था? तो देखिए ये हो जाएगा चंडीगढ़ और तमिलनाडु, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उद्यम अशिष्ट क्या है कि उद्यम अशिष्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के संपर्क बिंदु सत्यापन करने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो डाक विभाग और सिडबी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेशनल टेस्ट हाउस, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो कौन हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा एयर मार्शल सितेपल्ली श्रीनिवास, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किस अनुसंधान संगठन को गिफ्ट सिटी में स्थापित करने की मंजूरी दिया गया? हो जाएगा भारतीय एआई अनुसंधान संगठन, ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने अपनी संस्थागत पहचान को आधुनिक बनाने और डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो देखिए ये क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो कौन हो जाएगा? तो देखिए एयर मार्शल नागेश कपूर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोवा के प्रस्तावित तीसरे जिले का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित होगा? तो कौन सा था? क्यूपीएम था। क्यूपीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सभी टेलीकॉम सर्किलों में किस सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीकॉम ऑपरेटर ने राष्ट्रव्यापी ओएस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये भारत संचार निगम लिमिटेड, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो अब कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।